कार्यालय में सब कुछ ठीक चल रहा है? कहाँ कार्यालय में खराब है। पिछली बार कितना कभी न खराब था, न खराब होगा, न खराब रहेगा। सब राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ में और हमारे युवा नेता दीपक प्रकाश जी के साथ में भी है। कहीं कोई इस तरह का बात चलाना ही बेकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। देखिए, बिहार की राजनीति से इन दिनों हर कोई वाकिफ है। मंत्रिमंडल का विस्तार हो गए, सभी लोगों को मंत्रालय मिल गए, लेकिन अब चर्चाएं हम करेंगे आरएलएम पार्टी को लेकर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरएलएम पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष और विधायक आलोक सिंह जी मौजूद है। पहले बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद आपको, धन्यवाद। सबसे पहला ही सवाल हम ले लेंगे सर, आरएलएम में सब कुछ ठीक चल रहा है? कहाँ आपको लग रहा है कि कार्यालय में खराब है। पिछली बार कितना कभी न खराब था, न खराब होगा, न खराब रहेगा। सबकी आस्था है राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ में और हमारे युवा नेता दीपक प्रकाश जी के साथ में भी है। कहीं कोई इस तरह का बात चलाना ही बेकार है। अब सर, विधायक की चर्चाएं हो रही थी, पहले भी होती थी कि टूट की खबरें चल रही थी, लेकिन अब सब लोग एकजुट है ना? पहले भी एकजुट थे, आज भी थे। हम अपने क्षेत्र में भी बोले कि भाई ये टूट है, ये तो बेकार की वजह से। आप कम से कम राष्ट्रीय लोक मोर्चा का आप लोगों के माध्यम से जब से विधायक बने हम लोग और पार्टी में ऐसे मंत्री बने दीपक प्रकाश जी, तो आप लोग के माध्यम से ऐसे अनावश्यक बात जो कि कहीं इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो इस पर बोलते भी नहीं हैं, वैसी कोई खबर भी नहीं है ना वैसी कोई बात। सर, एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पर उपेंद्र कुशवाहा जी इंतजार कर रहे थे अमित शाह जी का। क्या कुछ बातचीत हुआ है? क्या क्यों इंतजार हो रहा था और क्या आगे की रणनीति बनाई जा रही है? एनडीए गठबंधन की सरकार है और एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व में हमारे नेता भी एक जो है उसमें नेता है और माननीय गृह मंत्री जी इनका आगमन हुआ था पटना में, तो इंतजार नहीं कर रहे थे। उनको दिल्ली से फ़ोन आया था मीटिंग के लिए और वो जाके मिले। उसमें इंतज़ार करने की कहाँ बात है। एनडीए गठबंधन के 5 नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, चिराग जी, मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। तो उसमें अगर कुछ बात हो तो इंतज़ार नहीं करना था। कहाँ इंतज़ार किए थे वो? सर, अभी लगातार प्रधानमंत्री द्वारा ये बात कही जा रही है पेट्रोल बचाने को लेकर के, या फिर लोगों से अपील कर रहे हैं कि 1 साल तक आप सोने की खरीदारी ना करें। तो ऐसे में सवाल विपक्ष ये उठा रही है कि जितने भी नेता हैं, सत्ता पक्ष हैं, मोदी जी खुद हैं, अमित शाह खुद हैं, वो अपने काफिलों को कम कर दें तो भी पेट्रोल बच सकती है। प्रधानमंत्री जी के ये अपील के बाद निश्चित तौर पे पूरे देश में कम हुआ है और इस ऐसी जब वैश्विक देश में जब लड़ाई चलती है किसी देश पे आपस में, जहाँ से आपको मालूम है ईरान और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, उसको लेके एक बार कांग्रेस के रीजन में स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा जी भी ने कहा था और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अर्थव्यवस्था की भारत को जिस तरह से 12 साल में मजबूत किए हैं उसको बरकरार रखने के लिए कहें कि भाई अब आप विदेश भी मत घूमो, आप जब घूमना है तो देश में घूमो, सोना मत खरीदो। फिर कहें कि नहीं अभी जो पेट्रोल गैस की थोड़ी सी समस्या हो रही है इससे आप वर्क फ्रॉम होम करिए। और अब तो हमको नहीं लगता है किसी मंत्री का काफिला, हम भी 2 गाड़ी से चलते थे, कल से 1 गाड़ी कर लिए हैं। आप भी 1 गाड़ी कर ली है? बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देश के प्रति जो उनका अपील है, तो सबसे पहले एनडीए गठबंधन के नेता अगर खुद से हम लोग उस पर अमल नहीं करेंगे तो सामने कौन करेगा? सर, आखिरी सवाल लूँगी आपसे कि कहा यह जा रहा था कि अगर सरकार बनती है, बीजेपी की एनडीए की सरकार बनती है, तो सबसे पहले बिहार में बेटियां सुरक्षित रहेंगी और नीट को लेकर के जिस तरीके से पेपर लीक मामले अक्सर आया करते थे और आज भी पेपर लीक का मामला सामने आया, नीट पेपर लीक। सर, इस पर नकेल कब कसा जाए? नहीं, तो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है कि कितने बच्चों का भविष्य इस पर निर्भर होता है। लोग तैयारी करके इसकी परीक्षा देते हैं और इस पर कड़ी से कड़ी जो अभी देख रहे हैं, जब ये मामला आया है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कड़ी से कड़ी इस पर कार्रवाई होगा। जांच का विषय है, जो दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। इस बार छात्रों को न्याय मिलेगा? हमेशा से न्याय मिलता रहा है कि कोई इस बार जरूरी नहीं। एनडीए गठबंधन का सबका साथ सबका विकास, तो निश्चित तौर पे छात्र को न्याय मिलेगा। तो चलिए, जो छात्र मायूस हैं, जो छात्र नाराज हैं, क्योंकि सालों साल मेहनत करते हैं और एक झटके में उन्हें पता चलता है कि उनका पेपर
अब रद्द हो गया है। उन्हें न्याय जरूर मिलेगा और ये आश्वासन दे रहे हैं आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक आलोक सिंह। अब बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।